हमारी देखो महिला शक्ति जिंदाबाद। तो बाबा की आज की बहुत अच्छी अव्यक्त मुरली है, और सॉरी आपको हम रिकॉर्डिंग नहीं भेज पा रहे, पर बहुत मन करता है, लेकिन कल डेफिनेटली भेजेंगे। बाकी सब ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा है, आप हो देखते हो उसको? बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी। करते हैं अभ्यास। मनोरमा बहन, सुदीप्ता बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति। चलो आज आप ओम बताओ, शांति फिर दीदी। आपको फिर आज एक खुशखबरी भी देंगे, ठीक है? ओम शांति दीदी। पढ़ते हैं। दीदी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? बहन कितना तेज बोले? नहीं तेज हमारे यहाँ कम आ रही है। आपके यहाँ कम आ रही है? अभी ठीक है? कम आ रही है दीदी आवाज। ठीक है, मैंने विक्स खाई है कि आवाज तेज हो जाए, हो जाएगी। चलो, बाबा कहते हैं आज 26 जुलाई की मुरली है, और बाबा ने आज कहा, जब आप लोग की किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो, तो भी स्मृति क्या रहती है? मानो हमने निमित्त बने आपको मुरली सुनाने के, ज्ञान सुनाने के, तो बाबा ने कहा कि उस टाइम आपकी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाबा के दिए हुए को ही अपना बनाना है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये अव्यक्त मुरली भी किसकी है? बाबा ने देन दी ना। फिर हम मुरली सुनाने के बाद अपने आप को करें वाह वाह वाह, तो बाबा कहते हैं उस स्मृति को बाबा ने आज मुरली में बताया है, जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। आज की मुरली में था करावनहार बाबा करा रहा है, या कल था, मतलब सब मिक्स हो जाती है मुरली, इतनी मुरली है। लेकिन बाबा ने आज या कल कहा था ना कि आप नहीं सोचो आप कर रहे हो, बाबा आपसे करा रहा है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दो, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो, नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ सोमान का, उसके साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा, उतना ही कर्म में नम्रता। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइन। जितना बुद्धि में नशा होगा। रचना में आवाज नहीं आ रही? आप अनम्यूट करके कुछ बोलो मुझे, तब तो समझ में आ गया। नहीं आ रही है, हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं दीदी, आवाज कम आ रही है, कम आ रही है। हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। हाँ, हेडफोन में क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है वॉइस। ओके। इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए वैसे, ठीक है? चलो, तो बाबा ने कहा, देखो ये बहुत गहरी बात है। जितना बुद्धि में नशा, बुद्धि में नशा तो कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी ये है, अगर बुद्धि में नशा है तो कर्म में क्या होगा? नम्रता होगी। तो अगर आपके कर्म में नम्रता नहीं है, इसका मतलब बुद्धि में ज्ञान का नशा नहीं है। ठीक है सुदीप्ता बहन? बुद्धि और कर्म, मन बुद्धि नहीं आया, बुद्धि और कर्म आया। ठीक है वंदना जैन बहन, ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा नशा भी ऊंचा होगा, लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। अब देखो कितनी बड़ी बात है, नशा चढ़ता है ना किसी को, तो किसी को नशा चढ़ता है तो फिर चढ़ता चला जाता है ना, लेकिन कर्म में नम्रता। अब हमारे प्रेसिडेंट को देख लो, स्पीच में भी क्या बोला कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, है ना? नशा था कि कुछ करना है, अपने लिए जीना है, लेकिन कर्म, जो कर्म देखे लोगों ने, झाड़ू लगाना, सिंपल कर्मों से आज उसको वाह वाह हो रही है ना, तो हो गया। और ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा थे, कितना अच्छा ब्रह्मा बाबा का कितना मिसाल है। नैनों में सदैव नम्रता होगी, बुद्धि में नशा
तो कर्म में नम्रता, कर्म में नम्रता, इसलिए नैनो से भी क्या दिखाई देगा, सदैव नम्रता। इसलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता, समझा। सिर्फ नशा नहीं रखना, सिर्फ नशा नहीं रखना। एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। एक तरफ आशा दीदी का फोन आ रहा है, 2 मिनट अटेंड कर लूं। जी दीदी। ठीक है, तो बाबा ने कहा दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे दुनिया की ऊंचे से ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं ना, तो नम्रता हुई ना। जितना उच्च उतना ही नम्रता, ऐसे बैलेंस रखना। अथवा आज ही मैं बाबा को कह रही थी, बाबा ये कुछ भी कर सकते हैं ना। देखो उसने भी बाबा को पकड़ा, पर वो कह नहीं सकते क्योंकि प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता कि वो ब्रह्मा कुमारी इसको बोल पाए। देयर इज सम प्रोटोकॉल्स, जब वो बन जाते हैं तो बाबा को पकड़ा तो क्या नहीं हो गया। हम मनुष्य आत्मा को क्यों पकड़े, बाबा को पकड़े ना। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हो कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा। विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। विश्व का कितना अच्छा है, विश्व का क्या है बताओ, विश्व का कल्याण। कल्याण। अब एक तो सब वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, पता नहीं सुनते भी हैं या नहीं। विश्व का, बाबा ने कहा स्वमान के रचयिता के मालिक विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ये किसके लिए कहा, ब्रह्मा बाबा के लिए। ब्रह्मा से फॉलो फादर करो। तो कितनी अच्छी बात है, बाबा ने इतना अच्छा प्रोग्राम। हाँ, नम्रता। तो बाबा ने इसमें 4 चीजें बताई है इम्पोर्टेंट। मुरली पूरी हो गई, 4 चीजें इम्पोर्टेंट बताई। बुद्धि में नशा होगा तो या कर्म तो में नम्रता होगी। तो कर्म में क्या होगा, नम्रता होगी, और नैनो में भी नम्रता होगी। कर्म में नम्रता होगी तो नैनो में भी होगी। मतलब बाबा ने कर्म में होगी तो नैनो में नहीं कहा, बाबा ने कर्म में भी नम्रता होगी और नैनो में भी नम्रता होगी। क्योंकि कर्म में आएगा ही तब जब वो, क्योंकि नैन इंटरनल है, आंतरिक है, वो बाहर से दिखते हैं, बहुत गहरी गहरी चीजें हैं। और बाबा ने क्या कहा, एक बहुत गहरी बात कही है इसमें, और भी एक चीज, विश्व का कल्याण नम्रता के बिना नहीं हो सकता। और बाबा ने कहा क्योंकि जब स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वालों का कर्तव्य क्या होगा। विश्व कल्याण मतलब हम कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा सबसे पहले कहा ना कि आपको स्मृति में क्या रहे, बाबा का ज्ञान मैं सुना रही हूँ या बाबा मेरे द्वारा सुना रहा है। बाबा मेरे द्वारा सुना रहा है। स्मृति, मैंने तो कोर्स कराया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, सच में कर सकती हूँ। बाबा अव्यक्त मुरली के माध्यम से हमें कनेक्ट करता है।
कल की जो मुरली थी उसमें आज पार्ट 2 है ना उसका, कल पार्ट 1 था, तो कल की मुरली में भी क्या था, बाबा ने क्या कहा था, नम्रता अर्थात क्या? देवभान को पूरा भूलना। हाँ, और जो आने वाली कल सुबह की मुरली है ना, साकार मुरली, बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा याद का बल ही चाहिए। अब आप एक मनन चिंतन ये करके मुझे बताना कि याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, क्योंकि नम्रता का गुण अगर हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो भी हमारे जो कर्म है वो विकर्म से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, नम्रता को अपने जीवन में ले आते हैं, तो वो विकर्म अपना बंद हो जाता है। तो याद से हमारे विकर्म विनाश कैसे होते हैं? क्योंकि याद याद जितना हम याद में रहेंगे उतना ही हम योग में रहेंगे। तो उस बाबा के साथ जो जो योग अग्नि में, जैसे कहते हैं ना बाबा, जो योग अग्नि में हमारे सारे विकर्म विनाश होते हैं। जैसे जिस बाप के साथ, मतलब हम बाप के जब साथ में रहेंगे तो जैसे बाप वैसे हम, बिल्कुल बाबा समान है उस टाइम हम, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे, हम बिल्कुल उसी तरह से बाप समान बनेंगे। आपके साथ रहने से हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी, आत्मिक स्थिति में हम कर्म करेंगे, तो इसलिए कोई विकर्म नहीं बनेगा। नहीं, विकर्म भस्म हो जाते हैं। भस्म कैसे, मतलब क्या चीज, बाबा किस चीज के लिए कहते हैं याद में रहो, बाबा योग की अग्नि, याद? दीदी योग अग्नि। एक और भी है कि जब हम याद में रहते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कोई शुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, तो जो हमारे अगर हमारे विकर्म में हैं तो उससे क्या होता है, हमारा व्यर्थ बहुत चलता है, तो शुद्ध संकल्प से वो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब वो खत्म होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे बाबा ने बोला ना कि जैसे हम ये मुरली का मनन चिंतन करते हैं या हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, तो हमारे नेगेटिव संकल्प, जो विकारों के संकल्प हैं, वो खत्म होते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो हम पुराने और जो एक आत्मिक संस्कार है उन्हें यूज नहीं करते, नए संस्कारों को यूज करते हैं, तो फिर हमारे पुराने संस्कार धीरे धीरे दबते चले जाते हैं, वो भस्म होते हैं। मैं बताऊं शुभेन माय चिंतन, जी तो वो ये कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे जो गुण इमर्ज होते हैं, उससे जो विकर्म है वो जैसे इमर्ज रूप में विकर्म है कलयुग में, तो हमारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। दूसरी बात, जैसे बाबा बताते हैं ना कि जब आप फोकस्ड होते हो, तो सूर्य की किरणें जब आप रेज को फोकस करते हो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो जला देती है कागज को। अगर वैसे धूप में रखो या कुछ करो तो फिट जाएगा रंग, पर वो जलेगा नहीं। जलाने के लिए याद, तो वो अंदर से जो हमारे गुण इमर्ज होते हैं, हमारी शक्ति इमर्ज होती है, तो हमारे सामने जो विघ्न भी आते हैं, क्योंकि शक्तिशाली हैं, इसलिए वो हमें विघ्न महसूस नहीं होते। राइट। अब जो आप सबने, हाँ दीप्ति बहन आपने कुछ कहना है? दीदी ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि जो हमारे विकर्म होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, हमारे जो वो इमर्ज हो जाते हैं, जो दैवी गुण हैं या जो हमारे शुद्ध कर्म हैं। जैसे एक हम मैग्नेट के पास, पावरफुल मैग्नेट के पास एक लोहा ले जाते हैं, तो वो क्या कि लोहा भी मैग्नेट बन जाता है, तो उसके हम लोग पढ़ें कि जो ग्रेन है उसके रीओरिएंट हो जाते हैं। ग्रेन तो वही रहते हैं, लेकिन उसके संपर्क में जाने से वो रीओरिएंट हो जाते हैं, तो वो भी मैग्नेट बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो आत्मा के अंदर जो छिपे हुए जो गुण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो दीप्ति बहन ने कुछ कहना है? दीदी, तो वो विकर्म नीचे चले जाते हैं और जो शुद्ध होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। वैसे भी जैसे हम हाई वोल्टेज से कोई लो वोल्टेज की तरफ कनेक्ट करते हैं, तो उधर से बहुत हेवी पावर आती है लो वोल्टेज की तरफ, तो उससे भी जो सर्कुलेशन होता है तो शुद्धिकरण होता है। वैसे जो रचना बन बताई, पूनम बन बताई, वो योग अग्नि से भी विकर्म विनाश होता है। मैं एक चीज कहती हूँ,
एक मनन चिंतन में ही है। जैसे बाबा ने आज नम्रता की बात की, तो नम्रता के गुण को ऊपर लाने से वेस्ट अपने आप, मतलब देहभान अपने आप खत्म हो जाता है। या हम किसी चीज को, मानो विकर्म को विनाश करने के लिए हम एक अच्छे गुण को अंदर ले लें, तो ऑटोमेटिकली जिस पे हमें वर्क नहीं करना ना, जो गलत चीज है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं आजकल के सिनेरियो में, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे प्यार से बोलना है, मतलब मुझे नहीं करना। तो अभी मैं कहीं कुछ, हम लोग बैठे थे उषा दीदी के साथ, कुछ हमारा अपना कुछ काम था। दीदी कहती है अभी का समय है ना, हमको जिस चीज पे नहीं वर्क करना ना, नहीं करना, मतलब नहीं करना, तो गुस्से पे वर्क करना ही नहीं है। करना किस पे वर्क है? मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं। ओरिजिनलिटी में चलेंगे ना, आदि स्वरूप का ही डिस्कशन चल रहा था। आदि स्वरूप हमारा प्रोजेक्ट है। तो आदि स्वरूप में देवता के गुण को, मुझे देवता हूं मैं, मुझे उसको इमर्ज नहीं करना। मैं हूं ही कौन? देवता। तो देवता है, उसके तो कर्म वैसे ही नहीं है, तो भस्म करने की तो बात ही दूर की बात है। इस क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, तो इससे रिलेटेड ही करना पड़ेगा ना हमें कुछ भी। तो मैं सोच रही थी कि हम अमृत में बैठते हैं, मैं अपने ही आपको बताती हूँ, नहीं बाबा मैं आत्मा हूँ, आप बीज बीज रूप से मेरा नेचुरल कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना। बट अगर मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही देवता, तो देवता को तो कोई किसी से कनेक्शन ही नहीं करना। उस वो उल्टा सबके पास आएंगे, लोग सब उसके पास आते हैं। समझे आप इस बात को? अगर मेरा आदि स्वरूप चल रहा है, अगर मैं बाबा से कनेक्शन बार बार करना चाह रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उस आदि स्वरूप में हुई नहीं ना। अगर मैं हूं उस स्वरूप में, तो देवता तो किसी के पास नहीं जाता, उसके पास सारे आते हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर नम्रता के गुण के लिए, बाबा देवता के गुणों में नम्रता एक गुण है, तो मैं उस गुण से संपन्न हूं। और अगर नहीं हूं, मानो नहीं हूं, मेरे में भी नम्रता नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊं तो हम लोग में भी नहीं है, हम में भी पूरी प्योरिटी की धारणा नहीं है। लेकिन नहीं नहीं को लेना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने ये अपने प्रैक्टिस की है अपने लाइफ में। पता है टाइम है, लेकिन बोलना नहीं है टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ बताओ आगे बताओ, तो धीरे धीरे होगा। टाइम लगती है चीजों में, लेकिन देवता को कैसा स्वरूप चाहिए वो बनाना है। देवता के स्वरूप के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी, उसके स्वरूप को याद रखना है। तो अपने आप ऑटोमेटिक, ये मेरा मंथन है, मे भी गलत भी हो सकता है, बट हम करके देख सकते हैं ऐसे। तो शायद मे भी हमें थोड़ा इजी लगने लग जाए। देवता तो मुरली सुनता ही नहीं है। देवता सुनता है क्या मुरली? नहीं, मतलब अभी हमने जो आंसर दिए, मतलब वो दिए कि हम बन रहे हैं। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि हम ऑलरेडी हैं। पर मुरली हमें सुननी है ना, हाँ, सुननी है सुबह बैठ के। पर देवता के, मैं आज सुबह सोच रही थी कि मैं देवता हूँ, तो देवता तो मुरली सुनता ही नहीं, तो मैंने कहा मुरली से उड़ के चली जाती हूँ। पर उसके लिए अभ्यास तो करना है ना, पुरुषार्थ करना है। तो जब हम देवता स्वरूप में बैठेंगे तो मुरली में ज्यादा अटेंशन देना नहीं पड़ेगा। अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, हाय मैं उठी नहीं, हाय मेरी एक लाइन मिस हो गई, अरे वो इतनी मिस हो जाती है, वो इतना घबराहट हो जाती है। तो वो चीज भी देवता की तो हलचल है ही नहीं ना। मतलब अभी लगता है कि छोटी छोटी चीजों में जाने का ना टाइम नहीं है, उड़ो बढ़ो आगे। पर हाँ टाइम लगता है। अब ये टाइम लगता है, ये भी कहना देवता का गुण नहीं है एक्चुअली। तो हर चीज को अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे ना, तो बनते जाएंगे। देवता को रखते कर वही। जी जी जी। लेकिन हमको देवताएं गुणों को लाने के लिए, एक पवित्रता के बंधन को बार बार मजबूत करने के लिए वो चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, करेक्ट, अब करेंगे। ओके ठीक है, बाबा को याद करिए। जी जी। पूछना है? एक बात पूछनी है। हाँ दो पूछो बहन। दीदी 30 जुलाई को हम आ रहे हैं, आपको मैसेज किया था। आ जाओ। मैं आ रही हूँ। 30 जुलाई को आप में से भी किसी को अगर वार्ड से आना हो, आप आ सकते हैं।
ऑनलाइन भाई बहन जो जुड़े थे ना उनकी राखी रखी गई है। लेकिन आने से पहले मुझे बताना, और बीकेस के लिए, बीके के लिए राखी 7 तारीख है, 7 को शाम, ठीक है 7। दीदी आपको मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, ठीक, मुझे मिला। अभी राखी नहीं होगी हम लोग बीकेएस की? हाँ है ना, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की है। आप लोग ऑनलाइन थे ना। एक बीके जो ऑनलाइन हमसे जुड़े नहीं है ओआरसी से, लेकिन छात्रों से जुड़े हैं, उनके लिए 7 है। हर एक थोड़ा सा अलग अलग किया है ताकि उनको। दीप्ति बहन, अब मेरे को ये संकल्प आ रहा है रचना बहन, आदि स्वरूप की निशानियां, आदि स्वरूप की थोड़ी सी क्विज हम भाई बहनों के साथ करें ताकि ना क्लियर हो कॉन्सेप्ट। गुणों पे चल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं ना क्विज की तरह, तो दे फील लाइक नाइस एनर्जी। ऐसे कुछ ऐसे अगर कोई मुझे सहयोग करे बहुत अच्छा है। मतलब आप महीने में 2 बार हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस का फ्लो करें आप लोग के साथ, कौन बनेगा करोड़पति जैसा। तो भले करोड़पति क्या, हम तो लखपति हैं, हम लड्डू ही दे देंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ करने से ना एक एनर्जी रहती है ग्रुप में। हाँ जी जरूर। राखी आ रही है, हम आप सबके साथ सरोजिनी को भी लेकर आएंगे और हम राखी भी ऑनलाइन आप सबके साथ जरूर मनाएंगे। भला आप देखता है हम राखी नहीं बांधेंगे, लेकिन संकल्पों से तो एक दूसरे को पवित्रता की शक्ति का दान देंगे ना। तो ऐसा भी कुछ प्लान ताकि ग्रुप में भी एक ऑनलाइन भी एनर्जी बने। ठीक है, बाकी आप सब ठीक है? कोई को दिक्कत? हाँ, मैं वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग्स नहीं भेज रही, जबकि मैं खुद चाहती हूँ ताकि पढ़ें, तो वो मेरी तरफ से सॉरी। बाकी और किसी को किसी भी चीज में कहीं दिक्कत आ रही हो आदि स्वरूप में, प्रोजेक्ट में, किसी से भी, टीम के कोई भी मेंबर से, तो आप बेझिझक इस टाइम पे बोल सकते हैं। दीदी एक बात क्लियर करनी थी, जो हम चार्ट भरते हैं ना, वो जो चार्ट भरते हैं ना, तो एक उसमें कॉलम गुण ग्राहकता का है और दूसरा कर्मयोगी या कर्म गुणों को। ये भरने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जैसे गुण ग्राहकता एक नॉर्मल सभी आयामों में गुण देखना है, या जो गुण हम लेते हैं 3 दिन के लिए उस गुण को देखना है, और इसी तरीके से कर्म में उस गुण को शामिल करना है, या ऐसे योग में कर्म करना है। ये थोड़ा सा 2 कॉलम क्लियर है। रामबंस भाई, आप अपने ही क्वेश्चन में ना अपना ही आंसर बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन भी आपके पास है और आंसर भी आपके पास है। आप तो क्लियर कर दीजिए दीदी। देखो, आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि गुण जो 3 गुण हैं, मैं जो अभ्यास करती हूँ, मैं चार्ट तो नहीं इतना भर के भेज पाती, पर मुझे ये पता है कि ये नम्रता चल रहा है, तो मैं वही गुण ग्राहकता अपने में लाने की कोशिश करती हूँ और वही 3 दिन में उसको करने की कोशिश करती हूँ। कर्म में मैं ऐसा करती हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसी गुण को प्रैक्टिकल में भी लाओ और उसी गुण का स्वरूप भी बन जाओ। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं ये समझ रहा था कि दूसरे में गुणग्राही, दूसरे में वो गुण देखना, ये थोड़ा सा वो भी भैया जब वो अपने भी में शुरू करेंगे ना, वो जब एक अलग कॉलम है। अपने में शुरू करेंगे ना, दूसरों से वो गुण ग्रहण करना, हम ऐसा समझ रहे थे। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है। ये 2 पॉइंट है ना उस चार्ट में। एक गुणग्राहिकता जो है, एक है कि अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है 3 दिन का, उसी का 5 बार करना है, 3 मार्क्स का है। और दूसरा जो है अप्रिशिएशन का है, तो दूसरों में विशेषता को देखना है, तो 2 एटलीस्ट। ठीक है, कोई भी विशेषता देखें या जो गुण चल रहे हैं उन्हीं को देखना है। कोई भी विशेषता देखनी है, कोई भी गुण देखना। रामबंस भाई, आप सुदीप्ता बहन जो उस पे मत जाओ, ईशु बहन जो कह रहे हैं उस पे मत जाओ, आपका जो दिल कह रहा है ना उस पे चले जाओ और वही भरते। हम सोचे आपसे एक बार क्लियर कर लें, फ्रंट अपने से भाई बहने जुड़े हैं, कहाँ गलती हो रहा है तो सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, गलती है ही नहीं, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है ना। किसी को लगता है मुझे देख के लिखना है, उस हिसाब से वैसा कर लो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो गुण चल रहे हैं उसी पे कर लूं, क्योंकि मुझे तो उतना याद नहीं रहता। तो हर एक का ना अपना निजी पुरुषार्थ है, इसलिए इन चार्ट वाले टॉपिक्स पे मैं ज्यादा उसको वो नहीं कहती कि स्टिक हो जाओ,
अपने अकॉर्डिंगली चलते रहो, लेकिन हाँ डिस्कशन करने से ये अच्छा हो जाता है कि क्लैरिटी मिल जाती है ना? दी एक चीज बोलूं मैं, जी जी बताओ। जो रामवंश भाई के लिए बोल रही थी कि जो अविनाश भाई ने बोला जिसमें पहला जो है ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वो ये कहा उन्होंने कि वो आज का जो गुण चल रहा है वो नहीं लेना, आपने आज कोई भी 5 कर्म पूरी यथार्थता से किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे कोई काम करने के लिए उठाया उसे बीच में तो नहीं छोड़ा, पूरी हाँ, वो यथार्थता एक्यूरेसी वाले में पूरी। तो समझ में आ गया था जी। हाँ, और जो एक्यूरेट करना है, काम एक्यूरेट करना है। एप्रिसिएशन वो नम्रता का जैसे आया, वो 3 दिन सब में नम्रता देखनी भी है और उस गुण लेना भी है, बस। ठीक, ओम शांति। ओके, तो बाबा को याद करें। ओके, और किसी को किसी भी चीज की इसमें दिक्कत हो तो प्लीज आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना,